नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड पार्ट। मतलब जब हमारा फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई ए एक्स प्लस बी वाई का फंक्शन नहीं हो। क्या बोला मैंने? नहीं हो। इसका मतलब कि सेकंड पार्ट में कोई और फंक्शन होगा। हाँ बिल्कुल, सेकंड पार्ट में हमारे ऐसे फंक्शन होंगे जो कि एक्स की पावर वाई एम और वाई की पावर एन में होंगे। मैं इसको कह सकता हूँ कि पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे। जैसे एग्जांपल कि हमने बोला एक्स क्यूब वाई स्क्वायर या सिर्फ एक्स। हाँ देखो, एक्स हो सकता है कि एक्स की पावर 1 और वाई की पावर 0, ये दोनों केसेस में हो सकता है। एक्स जो है वो ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स जो है वो 1x प्लस 0y, दोनों तरीक़ों से लिखा जा सकता है। तो हम दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्स वाई लिखा है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1 में हो सकता है। जब एक्स लिखा हो तो हम बेसिकली इस मॉड्यूल से सॉल्व करें तो हमको आसानी होती है। अब अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है तो कैसे करेंगे? तो पहली चीज़, पी आई के लिए 1/f डी कोमा डी डैश, और यहाँ फंक्शन होगा तो फंक्शन हमने रख दिया। ये पी आई का बेसिक फॉर्म। अब क्या करना है कि इसमें से ये कोई फंक्शन तो होगा ही होगा, है ना, डी कोमा डी डैश का। तो उसमें से हमको डी को कॉमन निकालना है। तो जब हम डी को कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा 1/, या फिर ऐसे समझिए आप कि हमने डी को कॉमन निकाला तो ये बचेगा 1/1 प्लस फाई ऑफ डी कॉमा डी डैश और एक्स की पावर एम वाई की पावर एम। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ डी होता पहले से, डी अगर पहले से होता, उसमें से हमने डी निकाल लेते, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ वो फंक्शन बचेगा जिसमें डी निकला हुआ होगा। ठीक है, अब ये 1/, में इसको जब ऊपर लेके जाऊँगा तो ये 1/d 1 प्लस फाई ऑफ डी कॉमा डी डैश की पावर -1 एक्स की पावर एम वाई की पावर एन। अब ये समझ में नहीं आएगा, जो क्वेश्चन करूँगा तो थोड़ा थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी बस फॉर्म देख लो। अब ये जो माइनस का आ रहा है, ये माइनस की पावर, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोलते हैं, जो कि 3 तरीके की होती है अभी फ़िलहाल के लिए। पहली तो ये जिसमें माइन प्लस होता है अंदर, तो जब अंदर प्लस होगा तो बाहर माइनस प्लस में स्विचिंग चलती है, एंड सो ऑन। और जब अंदर माइनस होगा तो बाहर को प्लस ही रहेगा, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब अगर पावर n रहती है तो ये चलता है। एंड सो ऑन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन करने का मतलब, क्वेश्चन जैसे ही मैंने लिया, डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स क्यूब माइनस डेल क्यूब जेड अपॉन डेल वाई क्यूब बराबर एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, अभी मेरे पास ये क्वेश्चन कैसी है, डी क्यूब माइनस डी डैश क्यूब जेड बराबर एक्स क्यूब वाई क्यूब आ रही है। तो सी एफ खुद से करना है, पी आई बता देते हैं। तो पी आई के लिए क्या होगा कि 1/, फंक्शन लिखते हैं, तो ये लिखा मैंने फंक्शन और यहाँ पे डाल दिया वो फंक्शन। अब क्या बोला था अगले स्टेप में कि हम कॉमन निकालेंगे डी को, तो 1/d की हाईएस्ट पावर कॉमन निकाली तो 1/1 माइनस डी डैश का क्यूब अपॉन डी क्यूब आया, एक्स क्यूब वाई क्यूब। अभी अपॉन में है, ऊपर जाके पावर माइनस कर लेते हैं तो आएगा 1/d क्यूब 1 माइनस डी डैश क्यूब अपॉन डी क्यूब की पावर -1। इसको ओपन करना है। अब ओपन करने में हमने देखा कि बाइनोमियल में लंबी खुलती जाती है टर्म, तो
कब तक खोलेंगे, कहने का मतलब ये है कि ऊपर जितनी पावर है वो कब तक खुलेगी, देखते हैं। चलो, तो अगर हम नॉर्मली खोलते हैं, खोलने के लिए जब हम ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो तब तक ही खोलेंगे जब तक ये पावर डिफरेंशिएबल है। अगर ऊपर डी डैश है तो वाई के लिए और डी होता तो एक्स के लिए। तो अभी वाई की पावर 3 है तो हम 3 तक ही खोलेंगे, ठीक है। खुलने को तो ये ऐसे ही खुल सकता है, 1x इसका स्क्वायर एंड सो ऑन भी खुल सकता है, लेकिन ये हमारे लिए बेकार है तो हम इतने तक में काम चलाएंगे, क्योंकि एक्स की वाई की पावर ही 3 है तो ये 3 ही बार डिफ्रेंशिएट करेगा। इसका मतलब अब हम इसको एक बार अब हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1/d³ इसकी मल्टीप्लाई हुई तो x³ y³ प्लस डी डैश क्यूब अपॉन d³ x³ y³, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो कुछ भी नहीं होगा, इसमें होगा पहले डिफरेंशिएशन y का, उसके बाद इंटीग्रेशन। तो जब हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन वाला नीचे तो डी तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर जब डिफरेंशिएट होगा वाई तो 3 बार डिफरेंशिएट है कि वो 6 बचाएगा और x³ था ही। अब x को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1/d³ x³ y³ प्लस 6 तो एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन होगा तो x की पावर 6 आएगा और नीचे आएगा 4 5 6, मतलब 3 बार होगा तो एक बार x की पावर 4/4, फिर x की पावर 5/5, फिर x की पावर 6/6, तो x की पावर 6/4 5 6, 6 से तो कट गया ये, x³ y³ x की पावर 6/20, लेकिन अभी भी इंटीग्रेशन है 3 बार, तो फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो अब बनेगा x की पावर 6 y की पावर 3, क्योंकि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है तो x का ही होगा, तो y की पावर 3 ही रहेगी। एक बार 4 बना होगा, फिर 5 बना होगा, तो फिर 6 बना होगा। यहाँ पे 6 से 7 8 9 बने होंगे और यहाँ पे 20 था ही, 7 8 और 9, तो फाइनल पी जो आएगा वो आएगा x की पावर 6 y की पावर 3/120 प्लस x की पावर 9/1080, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन CF प्लस PI से आएगा। एक क्वेश्चन और देता हूँ, एक क्वेश्चन ट्राई करना। क्वेश्चन लेट्स से हमने लिया d2/dx² प्लस d2v/dy² बराबर माइनस का 4πx² प्लस y²। इसमें स्केल अलग सॉल्व होगा और स्केल अलग सॉल्व होगा, ट्राई करना। थैंक यू।